फाइनली जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की ये देखिए स्पैगेटी नूडल माशाल्लाह बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मज़ेदार से स्पैगेटी नूडल कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बनाना बहुत ही आसान। मज़ेदार से स्पैगेटी नूडल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए मेरे पास ये एक स्पैगेटी नूडल का ये पैकेट है। ये एक पैकेट का मैं बना रहा हूँ। तो इस पे मैं ये देखे हाफ के जी जो है ये देखिए बोनलेस चिकन मैं इस पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। बगैर हड्डी के इसका हाफ के जी वजन बनता है। तो इसको देखिए ऐसे मैंने ये लंबा लंबा काट लिया, पतला पतला। अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच जो है मैंने ये दही के ले लिए, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे चिकन जो होएगा वो जूसी होएगा और खाने में मज़ेदार होएगा। आधा खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, ये शामिल करेंगे। 1 चम्मच खाने का भर के ये मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया, ये शामिल करेंगे। साथ के 2 नींबू है, इनकी रस यहाँ पे हम शामिल कर देंगे इसके ऊपर। ये देखिए छोटा बेटा जो है मेरा भागों के ऊपर बैठा है और शरारतें कर रहा है। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, बीच में इसके बाद ये बहुत ज्यादा ये देखिए शरारतें कर रहा है। ये मेरा सबसे छोटा बेबी है। ये 2 नींबू के रस मैंने इस पे ऐड कर दिए। आधा चाय का चम्मच देखिए दाढ़ा मिर्च इस पे ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर है आधा चाय का चम्मच, ये ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर है आधा चाय का चम्मच, ये ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर है आधा चाय का चम्मच, ये ऐड कर देंगे। आधा चाय का चम्मच जो है नमक का ऐड कर देंगे। ये पपीता पाउडर है, ये देखें 1 चाय का चौथा हिस्सा मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये चिकन को बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम करेगा। अगर है आप डाल देनी तो, नहीं डालना चाहते स्किप कर दे। इससे ये होगा बोटी बहुत ज़्यादा नरम होएगी और मुलायम होगी। ये देखें 1 चाय की चम्मच का मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। चाट मसाला इस पे ऐड कर देंगे। इससे मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला जी चिकन के अंदर ये देखें हमने मसाले लगा दिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको हम साइड पे रख देंगे ढक के, ताकि 15-20 मिनट में ये जो है मैरिनेट हो जाए। जो आप स्पैगेटीज हैं हमें इनको बॉईल कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए माशाल्लाह मैंने पतीली के अंदर पानी डाला हुआ है, इसको बॉईल आएगा फिर स्पैगेटीज को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। पानी का माशाल्लाह उबाल आ गया। ये देखिए आधा खाने के चम्मच मैं इस पर नमक का ऐड कर रहा हूँ, ताकि जो स्पैगेटीज है फीकी फीकी नहीं लगे। अब ये देखें ये इसी तरह मैं इसके अंदर डाल दूँ। हम इसको तोड़ के नहीं डालेंगे, ये खुद जब बॉयल होंगे खुद ब खुद ये देखना नीचे चले जाएंगे। कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। 90% तक हमने इनको यहाँ पे बॉईल कर लेना है, इनको पका लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको पकाना नहीं है, नहीं तो फिर ये बिल्कुल टूट जाएंगे जब हम चिकन के अंदर इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए खुद ब खुद सारे नीचे स्पैगेटीज चलेंगे। ये साथ देखिए मेरे साथ रामेश है, मेरा बेटा साथ ये खेल रहा है इधर। ये देखिए मानो बिल्ली बन रहा है। देखिए मानो बिल्ली बन रहा है। माशाल्लाह जी ये देखिए जी 7-8 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अब चेक करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए नूडल 90% तक गल चुके हैं। अब इसको छान लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे छानने के ऊपर इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे को छान लेंगे अच्छी तरह। अब ये देखिए सारे नूडल का पानी था अच्छी तरह मार लेंगे। जो इसका चिपचिपा पानी है वो बीच में ख़त्म हो जाए, ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो सही ताकि बिल्कुल ये ठंडे हो जाए। पानी आपने इतना मारना पानी। अच्छा ये देखिए जी नूडल को हमने ये एक डब्बे के अंदर शामिल कर दिया। अब देखिए 2 खाने के चम्मच यहाँ पे हम इसको कुकिंग ऑयल के लगा देंगे, ताकि ये आपस में जुड़े ना, नूडल खिले खिले से आए। तो हाथों को मैंने माशाल्लाह अच्छी तरह धोया था, तो हाथों की मदद से इसको मैं अच्छी तरह सारे नूडल को ऑयल अच्छी तरह लगा दूंगा, ताकि ये आपस में जुड़े ना। माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये बॉईल हुए हैं, बिल्कुल भी ये आपस में जुड़े नहीं है। ये देखिए इस तरह की मैंने ये कढ़ाई ले ली है। यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल थोड़ा शामिल करेंगे। ये जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है, अब इसको हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। इसको 15-20 मिनट लगेंगे फ्राई होने पे। इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। तो माशाल्लाह ये देखिए जी अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इस सांकी के अंदर निकाल लेंगे। जी चिकन का हमने निकाल दिया है। इस पे ये देखिए 4 से 5 चम्मच खाने के मैंने ऑयल की इसके अंदर ऐड किए हैं। ये 2 तुरियां मैंने लहसुन की चाप कर लिए। अब ये गरम गरम ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। ये देखिए जी लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया। ये मेरे पास एक दरमियाने साइज के प्याज है, इसको पतला पतला ऐसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अब ये भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो भी हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हल्का सा हमने प्याजों को गलाना है, ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए जी प्याजों को हमने 2 मिनट यहाँ पे फ्राई कर लिया। अब मेरे पास ये देखिए एक बड़ी साइज की गाजर थी, इसको मैंने ये देखिए ऐसे लंबा लंबा काट लिया। अब ये भी शामिल कर लेंगे।
और मेरे पास ये एक बड़ी साइज की शिमला मिर्ची, देखिए इसको भी मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया, ये भी शामिल कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हम फ्राई करेंगे यहाँ पे थोड़े, ताकि ये सब्जियां गल जाए, वेजिटेबल जो हमने डाली हैं। फिर इसके अंदर हम चिकन को ऐड करेंगे। अब 5 मिनट तक ये सब्जियों की भी हम यहाँ पे अच्छी तरह बनाई कर लेंगे, ताकि ये थोड़ी गल जाए। चलो जी, ये देखिए जी, सब्जियों को भी हमने 5 मिनट इसकी बनाई कर दी है। अब ये जो चिकन है ये सारा इन सब्जियों के अंदर ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। ये देखिए ये देखिए 2 मिनट तक हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह बनाई कर लिया है। मैगी डिश है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए 2 खाने के चम्मच ये सिरकेंगे, ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। चिली सॉस है 2 खाने के चम्मच ये ऐड कर देंगे। सॉस है 2 खाने के चम्मच ये ऐड कर देंगे। काली मिर्च पाउडर है आधा खाने का चम्मच ये ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई को मैंने चूल्हे से नीचे उतार दिया है। जो है ये 10 मिनट तक ये खुद ब खुद गर्म रहती है। जो मिट्टी की होती है ये 10 मिनट तक इसी तरह गर्म रहती है, क्योंकि फिर जो आग बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो फिर नूडल नीचे लग जाएंगे जो स्पैगेटीज़ हैं। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए जी, सारी चीज़ें नूडल के अंदर हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली है। ये देखिए अब मैंने इस तरह का ये कोयला इसकी प्लेट के अंदर रख लिया है। अब इसके ऊपर ये थोड़ा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, उसे ढक देंगे ताकि प्यारी सी तिक्को वाली महक सी आए इसमें। अब 10-15 मिनट इसको इसी तरह ढक देंगे हम। फिर 15 मिनट के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह जी 15 मिनट हुए, हमने कोयला डाल के इसके अंदर माशाल्लाह ऊपर से ढक के इसको रखा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब कोयले को साइड पे हम करेंगे, इस सारे नूडल को यहाँ पे हम देखें डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह ये देखें कैसे खिले खिले से नूडल सारे बने। अब यहाँ पे सारा हम डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें कैसे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की ये स्पैगेटी नूडल बन के माशाल्लाह तैयार हो गए। अब सारे यहाँ पे हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने कमाल के ये स्पैगेटी नूडल माशाल्लाह बन के तैयार हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल के ये स्पैगेटी नूडल माशाल्लाह बन के तैयार हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की माशाल्लाह ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। मेरे तरीके से आप भी ट्राई करना। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मजे में टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।